ठीक, नाउ रिमेनिंग 2 केसेस में क्या होगा? लेट्स से आर जो है उसका रेडियस है और एल इसका लेंथ। Here also R is the radius and L is the length. तो देखो ये रॉड जैसा तो मिल रहा है, ये रॉड जैसा कुछ दिख रहा है ना। रॉड का फॉर्मूला क्या होता है जो सेंटर से जा रहा है? ml स्क्वायर अपॉन 12, ये वाला फॉर्मूला ले लेंगे। सेंटर से जा रहा है, रॉड की तरह है, लेंथ एल है सिलेंडर का। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, एक तो रॉड वाला पार्ट आ जाएगा ml स्क्वायर अपॉन 12 प्लस, तो रॉड वाला पार्ट लिया क्योंकि रॉड जैसा दिख रहा है, देखो ml स्क्वायर अपॉन 12, तो यहाँ पे भी ml स्क्वायर अपॉन 12 आ रहा है, रॉड जैसा दिख रहा है। अब दूसरा क्या है, ये रिंग के डायमीटर से जा रहा है, तो रिंग के डायमीटर वाला फॉर्मूला किधर गया? तो रिंग के डायमीटर क्या था? हाफ एम आर स्क्वायर। तो रिंग के डायमीटर में भी जा रहा है, रिंग के डायमीटर का जा रहा है, तो एम स्क्वायर बाय 2। तो हमने क्या किया, ये रॉड का फॉर्मूला और रिंग के डायमीटर का फॉर्मूला दोनों हमने ऐड कर दिया। यहाँ पे भी रॉड का फॉर्मूला एंड से जाता था तो क्या था, एम एल स्क्वायर अपॉन 3, लेकिन डायमीटर के लॉन्ग जा रहा है तो एम आर स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ पे भी हमने रॉड का फॉर्मूला और रिंग के डायमीटर का फॉर्मूला ऐड कर दिया। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे भी रॉड आ जाएगा, I इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर अपॉन 12, और यहाँ पे रॉड का आ जाएगा रॉड प्लस डिस्क। हाँ, डिस्क के डायमीटर वाला क्या था, डिस्क के डायमीटर का, डिस्क के डायमीटर, हाँ 1/4 एम आर स्क्वायर, थर्ड वाला डिस्क के डायमीटर का 1/4 एम आर स्क्वायर। तो एम आर स्क्वायर बाय 4, ये डिस्क के डायमीटर वाला ले लो। डिस्क के मतलब दो फॉर्म उसमें डिवाइड नहीं किया, सीधे दो फॉर्मूले को क्लब कर दिया, एक रॉड वाला है, डिस्क के डायमीटर वाला। तो डिस्क के डायमीटर पर, और यहाँ पे भी क्या होगा, रॉड का फॉर्मूला एम एल स्क्वायर अपॉन 3 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ पे रॉड का फॉर्मूला प्लस डिस्क के डायमीटर का फॉर्मूला हमने ऐड कर दिया। सॉरी कटिंग, तो समझ समझ के ट्रिक से कैसे भी दिमाग लगा के कि कौन कौन से फॉर्मूले ऐड किए गए हैं। रिंग और डिस्क के सभी फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्या ना, स्फीयर सिलेंडर तो बहुत परेशान करेगा, इसमें 4 फॉर्मूले दो। अब इसमें समझना पड़ेगा एक्सेस कहाँ से जा रहा है, तो प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम रहेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक्सेस कहाँ से जा रहा है, क्योंकि जब तक आप एक्सेस नहीं समझ पाएंगे तो आप फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर पाएंगे कि मैं कौन सा फॉर्मूला आई अप्लाई। और जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले दिए थे कल हमने, वो तो याद करने ही करने, और ये भी याद करने हैं। लिस्ट बना के याद कर लीजिए अच्छे से। समझ में आया क्या? Done, sir. नाउ नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। बहुत सारे फॉर्मूलेज हो गए, अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि
इसको अच्छे से याद करना है, लिस्ट बना के। अरे अच्छा, जो जो हमने डेरिवेशन कराया, ओके, तो जो जो डेरिवेशन कराए आपको सब याद डन सर। है। नाउ रेडियस ऑफ गायरेशन, नेक्स्ट टॉपिक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, रेडियस ऑफ गायरेशन, इसको के से डिनोट करते हैं। रेडियस, अरे नाम से मालूम चलता है ये कोई रेडियस वगैरह है। एक्चुअली यहाँ पे हम रोटेशनल मोशन ले रहे हैं, तो रोटेशनल मोशन को हम सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करना समझ रहे हो, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं सर्कुलर में। सपोज कर लो कि ये एक्सेस है, हियर इट इज एक्सेस, दिस इज एक्सेस ऑफ रोटेशन, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है लाइक दिस वे, एनी शेप, इसका मासेस बहुत से m1 m2 mn, इसका जो रेडियस एक्सेस से क्या है, दैट इज r1 r2 rn। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा दैट इज I1 प्लस I2, कल ही बताया था, दैट डैश 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 प्लस IN। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज m1 r1 स्क्वायर प्लस, अगर ये रोटेट कर रहा है, होल ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग, प्लस m2 r2 स्क्वायर, याद है फॉर्मूला बताया था, प्लस mn rn स्क्वायर। तो ये आ जाएगा समेशन ऑफ mr। अब मैं चाहता हूँ कि इसको सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करूँ, आप कैसे इमेजिन कर रहे हैं, हम तो कन्वर्ट तो नहीं कर सकते, रोटेशनल मोशन को सर्कुलर मोशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जस्ट सीधे ना, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन, ये जितने भी मास है ना सबको ऐड कर दो, ऐड ऑल द मास, ऐड ऑल द मासेस, तो मासेस सारे ऐड कर दो, दैट इज m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस 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 mn, और उस मास को एक डिस्टेंस पे रखो, और उसका जो न्यू रेडियस बनेगा वो बनेगा k, न्यू रेडियस बनेगा दैट इज k। और नाउ अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये सर्कुलर मोशन की तरह रिवॉल्व कर रहा है। तो पहले क्या था, सबका रेडियस अलग अलग था, ये भी रिवॉल्व कर रहा है जैसे यार, ये भी रिवॉल्व कर रहा था जैसे यार, ये भी रिवॉल्व कर रहा है यार, सबका रेडियस अलग अलग था। अब आपने क्या किया, टोटल मास ऐड करके एक सिंगल मास बना दिया और एक न्यू रेडियस के जनरेट किया। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू mr स्क्वायर, फॉर्मूला हमारा यही था ना, मास इंटू रेडियस स्क्वायर। तो I क्या हो जाएगा, टोटल मास इंटू रेडियस स्क्वायर। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये वाला जो I है, दोनों I सेम होने चाहिए, अगर आप कन्वर्ट करते हो ना तो I चेंज नहीं होना चाहिए, दे शुड बी। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, ध्यान से सुनो, समझा रहा हूं। रेडियस ऑफ गायरेशन के, रेडियस ऑफ गायरेशन के is defined as distance from axis of rotation, distance from axis of rotation, ठीक है, where the total mass is supposed to be concentrated, where total mass of the body, total mass of the body is supposed to be concentrated, suppose word मतलब imagine किया, to be concentrated to give
सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई चेंज नहीं होना चाहिए। वैसे दो बातें चेंज नहीं होना चाहिए, एक तो आई चेंज नहीं होना चाहिए, इधर एक्सेस नहीं चेंज होना चाहिए। सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होना चाहिए अबाउट सेम एक्सेस। दो बार सेम यूज किया। अबाउट सेम एक्सेस मतलब दो चीजें नहीं चेंज होनी चाहिए, एक तो आई चेंज नहीं होना चाहिए, दूसरा एक्सेस चेंज नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या किया, छोटे छोटे मार्क्स को ऐड करके एक बड़ा मार्क्स इमेजिन किया, उसको उतनी जगह पे रखा, उसने नया रेडियस बनाया कि अब दोनों का आई सेम है, दोनों सर्कुलर मोशन पर। तो हमने रोटेशनल मोशन को सर्कुलर मोशन में इमेजिन कर, ठीक है, कॉपी डाउन दिस वन। ईयर 1 और 2 डे हमारा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाए, तो अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर दो चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया है, सब बहुत सारे फॉर्मूले थे, लेकिन सब तैयारी करो।
अच्छा बॉयज एंड गर्ल्स, हम लोग यहीं पे रुकते हैं, ये मीटिंग एंड करेंगे, लिंक जा रहा है 1 मिनट बाद, कॉपी कर लेंगे जल्दी से, ठीक है? फिर कल मिलते हैं, ठीक है? ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स। और होमवर्क में ना आप सारे फॉर्मूलेस लर्न करके आएंगे, एक लिस्ट बना के टेक दिस होमवर्क, लर्न ऑल दी फॉर्मूलेस, ठीक है?